बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा। तो इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे बुक पे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। जो नंबर हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा। इसमें ये जो हमारे पास 1 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस b आयोटा, और इसमें जो आयोटा वाली वैल्यू है वो हमारी b आयोटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम सबसे पहले डिनोट करेंगे z के इक्वल इस वैल्यू को 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसमें से हमें रियल देखना है कौन सा है और इमेजिनरी देखना है कौन सा है। जो हमारे पास वैल्यू फर्स्ट वाली होगी जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो वैल्यू हमारे पास रियल होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे रियल, और रियल इस वैल्यू में z में कौन सा रियल नंबर है तो वो 1 है। तो हमने लिख दिया रियल, और इस z सेट में से हमने बताना है z इक्वेशन में से, तो रियल ऑफ z मतलब कि इसमें से जो रियल है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद हमने इमेजिनरी लिखना है, तो हम लिखेंगे इमेजिनरी, और इसी सेट में से यानी कि इसी इक्वेशन z में से हमने बताना है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जिस वैल्यू के साथ आयोटा हो वो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट होती है। तो यहाँ आयोटा के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं शो हो रहा। जिस तरह हमारे पास x वेरिएबल के साथ यहाँ पे कुछ भी शो ना हो रहा तो उसका मतलब 1 होता है। y के साथ यहाँ पे कुछ भी शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब 1 होता है। इस तरह आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इसके अंदर 1 प्लस आयोटा के अंदर रियल 1 है और इमेजिनरी जो है वो भी 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट है -1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको सबसे पहले हम z के इक्वल डिनोट कर लेते हैं -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें से हमने बताना है कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो हमने जैसा कि अंडरस्टैंड किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म के अंदर होता है। पहले हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है, इसमें a जो है वो रियल पार्ट है और जिस वैल्यू के साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट हो, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रियल के लिए RE लिख लेते हैं। ठीक है, और रियल हमने इसमें से बताना है z में से इज इक्वल टू, और वो हमारे पास आ गया -1, और फिर हमने इमेजिनरी बताना है जो आयोटा के साथ है और वो हमारे पास 2 है। तो इमेजिनरी के लिए हम IM, और इसमें से बताना है z में से, तो इमेजिनरी जो है वो हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू है और वो है 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -3 आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास रियल होती है और जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम जो सा है इसको z इज़ इक्वल टू, पहले हम रियल पार्ट जो कि 2 है इसको लिखेंगे और उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें से रियल बताएंगे कौन सा है। रियल जो सा है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, रियल पार्ट वो इसमें से 2 है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे इसमें से, और इमेजिनरी जोन सा है हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है और वो हमारे पास यहाँ पे -3 है। ठीक है, रियल जोन सा है उसके साथ आयोटा नहीं होता, वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास -3 है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को हम z के इक्वल डिनोट कर लेंगे -2 आयोटा, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फर्स्ट पार्ट रियल और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इस z में से हमारे पास -2 है, और जिसके साथ आयोटा है वो भी हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है इस z में से वो हमारे पास वो भी -2 है। ठीक है, जिसके साथ आयोटा हो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -3 अयोटा। तो इसको सबसे पहले हम z के इक्वल डिनोट कर लेते हैं। z इज़ इक्वल टू -3 अयोटा। ठीक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + b अयोटा की फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास रियल पार्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है। तो जब रियल पार्ट नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है। और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम im लिखेंगे और g लिख लेते हैं इमेजिनरी, और आगे z इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इसमें अयोटा के साथ वाली वैल्यू है और वो हमारे पास है -3। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ -3 अयोटा था और रियल पार्ट के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो उसके लिए हमने ज़ीरो लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो मौजूद है और -3 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन में आ गया -3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हम इस वैल्यू को z के इक्वल डिनोट कर लेते हैं 2 + 0 अयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट इसमें हमारे पास जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इसमें रियल है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ अयोटा होता है। तो इस z के अंदर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी 0 है। तो 2 आ गया रियल और इमेजिनरी आ गया 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस वैल्यू को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। x प्लस फिर हम रियल को लिख लेते हैं और फिर लास्ट में हम इमेजिनरी पार्ट जो कि अयोटा y है तो इसको हम y अयोटा लिख लेते हैं, यानी कि अयोटा की वैल्यू को बाद में, जैसे a + b अयोटा होता है तो अयोटा बाद में लिखा होता है और जो रियल है वो पहले लिखा होता है, इसलिए हम y को पहले लिख लेंगे और अयोटा को बाद में। इज़ इक्वल टू यहाँ रेंज से लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट 4 - 3 अयोटा। तो हमने क्या किया है, पहले x लिखा फिर +1 यानी कि रियल पार्ट्स को लिखा और फिर इमेजिनरी पार्ट को, और इसी तरह यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने का कहा गया है, तो हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो रियल पार्ट्स हैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में और जो इमेजिनरी पार्ट है राइट हैंड साइड में उनको आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखना है। इससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट्स को जो कि क्वेश्चन में हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक x है उसको लिख दिया, फिर उसके बाद +1 भी रियल है, रियल वो नंबर्स हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये तो रियल नहीं है इसलिए इसको आगे नहीं लिखेंगे, उसके बाद इक्वल है तो इक्वल का साइन आ गया, और देन यहाँ पे हमारे पास रियल जो नंबर है वो 4 है। ठीक है, तो इस तरह हमने रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल लिख दिया, और अब हम इमेजिनरी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है y अयोटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y अयोटा, फिर इक्वल का साइन आ गया, और इस साइड में हमारे पास ये रियल था 4, इसको हमने रियल के इक्वल लिखा हुआ है, और -3 अयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी है तो इसको हमने इमेजिनरी के इक्वल, यूँ हमने रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया। अब हम इजीली जो है वो x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये x इधर ही रहेगा, ये +1 है, जब ये इक्वल के इस साइड में जाएगा इधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, +1 इधर आके -1, और 4 से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है दोनों ही। ठीक है, और इस y अयोटा के इमेजिनरी जो पार्ट है वो हमारे पास है, इमेजिनरी पार्ट के लिए यहाँ से y आ जाएगा, और अयोटा के साथ यहाँ पे -3 है तो ये -3 आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरह रियल को रियल के इक्वल लिखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 3 के और y की वैल्यू इक्वल आ गई -3 के। यहाँ पे दोनों चूँकि अयोटा वाली वैल्यू हैं, ठीक है, इसलिए जिस तरह हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इनकी वैल्यूज़ को लिखा था कि रियल और इमेजिनरी को सेपरेट किया था, तो यहाँ पे रियल -2 था और इमेजिनरी -2 था।
ठीक है, यानी कि एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू थी वो इमेजिनरी थी, ठीक है। तो इसी तरह जो एयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो लिखी और एयोटा के साथ वाली वैल्यू उसको लिखा, तो इस तरह y की वैल्यू आ गई। तो यूँ x इक्वल आ गया 3 के और y इक्वल आ गया -3 के। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।